भारत की बात करें, जब हॉस्पिटल्स गांव में हुआ नहीं करते थे, अगर कोई गांव में बीमार हुआ तो गांव में जो जड़ी बूटी का जानकार होता था, जिसको हम वैद्य बोलते हैं, उनके पास कोई भी आदमी जाता था और दवाई वगैरह, वो जो भी जड़ी बूटी का जो भी काढ़ा वगैरह वटेवर जो भी होता है जड़ी बूटी, वो बंदे को देता था और उन हर एक का तबीयत वो अच्छा रखता था। और वो कोई प्रोफेशन नहीं था कि भाई ये आपका दवाई लिया, दवाई दिया आपको, ये जड़ी बूटी दी और इसका चार्ज मेरे को ये देना है। ऐसा कुछ नहीं होता, एक सेवा के रूप में ये सब काम होते थे दोस्तों। तो इस तरह से हमारे ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन मीर साहब की 3 जनरेशन जो है आयुर्वेदा के साथ इस तरह से एसोसिएटेड है दोस्तों ऑलरेडी। एजुकेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। बाय एजुकेशन बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी बीएमएस किया हुआ है हमारे ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने। और साथ साथ में जिस इंडस्ट्री को वो प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री को चलाने की बात कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, तो दोस्तों उनका भी उनका तजुर्बा होना चाहिए। सिर्फ डॉक्टर होने से तो कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी एज ए डायरेक्ट सेलर लीडरशिप पोजीशन में उनका 10 साल का अनुभव है दोस्तों। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सिर्फ प्रोडक्ट बनाना, उसका नॉलेज होना, ये बात अलग है। इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए वो जो चीज़ें चाहिए वो भी उनके पास ऑलरेडी 10 साल का उनके पास तजुर्बा है दोस्तों। साथ साथ में 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विथ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। साथ साथ में 14 साल का उनका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर का उनका अपना अनुभव है और ऑलरेडी वो कंटिन्यू है। और साथ साथ में वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है। जैसे मतलब कोई भी बीएमएस डॉक्टर होता है, सुबह 8 बजे क्लिनिक खुल जाता है, शाम को 4 बजे क्लिनिक खुल जाता है, उस तरह से उनका भी प्रैक्टिस होता है। लेकिन वो ओपीडी उस स्टाइल का उनका नहीं होता है। उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है वहाँ पे उनका पूरा टोटल फोकस है। लेकिन साथ साथ में ऐसे वो चैलेंजिंग केसेस है, चैलेंजिंग पेशेंट्स, जहाँ कहाँ से बॉम्बे से, चेन्नई से, कहीं से रिटर्न कर दिया है, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, तो ऐसे चैलेंजिंग पेशेंट जो है वो उनके पास ऐसे केसेस आते हैं और उनका वो सॉल्यूशन देते हैं दोस्तों। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे जो प्रमोटर है उनको ऑलरेडी जिस फील्ड को वो प्रमोट कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री को वो प्रमोट कर रहे हैं, हेल्थ इंडस्ट्री को, वेलनेस इंडस्ट्री को, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें चाहिए वो सब कुछ चीजें लेके वो बैठे हुए दोस्तों। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुदकिस्मती है। जो कंपनी के, कोई भी कंपनी के नेटवर्क मार्केटिंग के 5 पी की हम बात करते तो उसमें से पहला पी आपने देख लिया प्रमोटर, और प्रमोटर का बारे में मैंने आप सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया। साथ साथ में नेक्स्ट आता है कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी के प्रमोटर तो सभी हिसाब से कैपेबल है, सभी बातें अच्छी है, लेकिन कंपनी का प्रोफाइल क्या है? तो दोस्तों विश्वम आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड 10 फरवरी 2022 को स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत इस्टेब्लिश हुआ था, इन्होंने किया था। और वहाँ पे उनके मन में, एक जहन में एक विचार था कि एक दिन इस कंपनी के माध्यम से हम एक ऐसा अभियान चलाएंगे, ऐसा एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देंगे वो, ताकि वो आर्थिक रूप से आज़ाद हो। और ऑलमोस्ट अभी हमने 3 महीना पूरा किया इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट होके, 3 महीना जैसा ही हुआ है। यानी कि ईच एंड एवरी पर्सन जो इसके साथ जुड़ भी गए और आज ये जूम को अटेंड कर रहे हैं, वो सभी लोग जो भी इस कंपनी के साथ अभी इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, जो इन्वॉल्व हो गए वो भी, और जो इन्वॉल्व होने जा रहे हैं दोस्तों, हम सभी लोग आज के तारीख में कंपनी में फाउंडेशन में ही बोले जाएंगे, क्योंकि अभी जस्ट हमने 3 महीना जैसा पूरा किया इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया हुआ। तो दोस्तों साथ में कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंद्रध्रुव हर्बल्स के नाम से, जो बड़ौदा में जीआईडीसी मंजूसर में और 2011 से कार्यरत है। तो दोस्तों आज के तारीख में और एक बात कहना चाहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां मार्केट में बहुत सारी है। एक सॉफ्टवेयर बना दिया, लोगों को झंडा हाथ में दे दिया, लगा दिया काम पे, लेकिन प्रोडक्ट वो खुद नहीं बना पाते, किसी मैन्युफैक्चरर के पास से जॉब वर्क करवा के अपना थप्पा मार के प्रोडक्ट लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते रहते हैं। मतलब खुद के प्रोडक्ट भी वो खुद नहीं बना पाते। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है, विश्वम आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड का अपना खुद का ओन मैन्युफैक्चर यूनिट है इंद्रध्रुव हर्बल्स के नाम से। और वो सिर्फ खुद के प्रोडक्ट ही नहीं बनाता है, 300 प्लस प्रोडक्ट की रेंज है अपनी। इतने प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं, कर सकते हैं और करते हैं, जो इंडिया की 31 प्लस एमएलएम कंपनियों को हम प्रोडक्ट बना के देते। दोस्तों ये हमारा प्रोफाइल है। आज मार्केट में अगर आप ढूंढने के लिए निकलो तो बहुत सारी कंपनियां तो खुद का प्रोडक्ट बनाने के भी मतलब फापे हैं। यहाँ तो खुद का प्रोडक्ट तो बना ही रहे, और 31 प्लस एमएलएम कंपनियों को भी हम क्वालिटी प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं। दोस्तों ये हमारी कंपनी का प्रोफाइल है। साथ साथ में विजन की अगर बात करें तो विश्वम आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड इस विजन के साथ लॉन्च किया है दोस्तों, जो
आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो है, प्रीमियम क्वालिटी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो है अफोर्डेबल रेट्स में लोगों को प्रोवाइड करना, और साथ साथ में हर एक व्यक्ति के अंदर में जो एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी जो है, जो एंटरप्रेन्योर छिपा हुआ है, लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में कुछ बढ़ना है, वो जो जज्बा उनके अंदर में, वो जो बर्निंग डिजायर उनके अंदर में, वो ज्वलंत इच्छा शक्ति उनके अंदर में, वो जो पैशन उनके अंदर में है, उसको उजागर करके उनको एंटरप्रेन्योर बना के आर्थिक रूप से आजाद करना, इस विजन के साथ विश्वम आयुर्वेदा की हमने शुरुआत की है दोस्तों। क्योंकि आज से पहले इतिहास में बताया जाता है कि भाई किसी जमाने में भारत सोने की चिड़ियों वाला देश हुआ करता था, लेकिन आज नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को मैं अनुरोध करता हूं कि आइए हाथ मिलाए और सोने की चिड़ियों वाला भारत हम फिर से बनाए, इस ग्रेट विश्वम आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से, इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी माध्यम से, इस जबरदस्त अभियान के माध्यम से दोस्तों, हर एक आदमी को हम एंटरप्रेन्योर बनाते हैं और हर एक आदमी को आर्थिक रूप से आजाद करने के लिए हम निकले हुए इस विजन के साथ में। और साथ साथ में हमारा मिशन है फाइनेंशियल ईयर 2027-28 में इंडिया के टॉप 10 एमएलएम कंपनीज के अंदर में अपना पोजीशन जो है वो सिक्योर करना, इस विजन और मिशन के साथ में हम निकल पड़े हैं दोस्तों। जब हमने प्रमोटर है उनकी बात कर ली, कंपनी के प्रोफाइल की बात कर ली, और अभी तीसरा पी आता है प्रोडक्ट, तो सभी बातें बराबर है, लेकिन प्रोडक्ट का क्या, जो हर एक कंपनी का बैकबोन होता है। तो दोस्तों, प्रोडक्ट भी दुनिया का एक अनोखा, एक जबरदस्त मिराकुलस चमत्कारी प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको आगे जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों। एक्टिव स्टेम किट सेल्स और एक्टिव हेल्थ मल्टीवेरी कैप्सूल, ऐसे हमारे ये दो प्रोडक्ट है ज्वाइनिंग के इसमें। तो एक्टिव स्टेम किट सेल्स मतलब स्टेम सेल, जो आपने अभी अभी हमारे परम मित्र मित्तल साहब ने जो भी वीडियो चला है उसमें आपने स्टेम सेल के बारे में जो बेसिक है बहुत सारी जानकारी ली है। लेकिन ये स्टेम सेल कुछ हटके है। पूरी दुनिया में सभी लोग जो भी स्टेम सेल बेच रहे हैं वो सिर्फ डॉक्टर फ्रेड झूली के ही स्टेम सेल बेच रहे हैं। और वो डॉक्टर फ्रेड झूली के जो स्टेम सेल है ग्रीन एप्पल बेस, रेड ग्रेप बेस, सीड के बेस पे, तो वो जो है इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं वो अगर डैमेज हो गए उनको रिपेयर करने का काम करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में रेड ब्लड सेल्स को रीजनरेट कर सके ऐसे स्टेम सेल विश्वम आयुर्वेदा को छोड़ के किसी के पास भी नहीं दोस्तों। ये हटके चीज हम पूरी मार्केट में हम लेके आए हैं, ये हमारा प्लस पॉइंट है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और जो हमारे डॉक्टर फ्रेड झूली है उनके जो भी स्टेम सेल है उसके कंटेंट ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट में है ही। तो दोस्तों, इसके बारे में और विस्तार से हम जानना चाहेंगे। विश्वम आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड इंडिया की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसी पहली कंपनी है जिसने अपना प्रोडक्ट है उसका भी ट्रेडमार्क किया हुआ है। नॉर्मली हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो होती है अपना जो लोगो होता है उसका ही टीएम करती है, उसका ही ट्रेडमार्क करती है, उसी को रजिस्टर्ड करती है। हमारा जो लोगो है, हमारा ब्रांड का लोगो है, वो तो हमने ट्रेडमार्क किया ही है, लेकिन साथ साथ में हमारा जो स्टेम सेल है एक्टिव स्टेम किट सेल्स के नाम से इसको टीएम किया है, ट्रेडमार्क किया हुआ है। और एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल, क्योंकि लंबी रेस का घोड़ा है दोस्तों, ये कोई शॉर्ट में किसी के पास से थप्पा मार के ले लिया आपके हाथ में दे दिया ऐसी वाली बात नहीं है। खुद का इनोवेटिव प्रोडक्ट है, खुद पायोनियर है, खुद का इन्वेंशन है दोस्तों। अपना खुद का R&D करके उस प्रोडक्ट को डेवलप किया है हमारे ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन मीर साहब ने दोस्तों। और ये यही वो प्रोडक्ट है जिसका आप नीचे स्क्रीन के ऊपर सर्टिफिकेट देख रहे हैं, टीएम का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रेडमार्क जो रजिस्ट्रेशन हुआ है हमारा एक्टिव स्टेम किट सेल्स का, इसका ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन का ये सर्टिफिकेट है दोस्तों। अभी मेन पॉइंट पे आते हैं, प्लांट बेस्ड स्टेम सेल। तो स्टेम सेल के बारे में आपने बहुत सारा सुन लिया कि भाई जब हम गर्भावस्था में होते, भ्रूणावस्था में होते, हम हमारी माँ के नाड़ के साथ कनेक्टेड होते, वहाँ से हमें वो स्टेम सेल्स मिलते, उससे हमारा हार्ट, किडनी, लिवर, वट एवर जितने भी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, और 9 महीने 9 दिन में पूरे शरीर का विकास होता है। और अपने जो स्टेम सेल है, अब मेरे जो स्टेम सेल है वो आपको नहीं चलेंगे, आपके मुझे नहीं चलेंगे। रीजन हमारे पेरेंट्स के हिसाब से हमारे डीएनए अलग अलग है, राइट। साथ साथ में और एक बात कहना चाहूंगा, स्टेम सेल इतना दम वाला चीज क्यों है, व्हाई इट्स सो मच पावरफुल। तो इसका ये रीजन है दोस्तों, आज भले ये मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गया है, सभी बातें बराबर है, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग है उन्हें ये सभी चीजों का नॉलेज था। आज से 35 साल पहले जब हॉस्पिटल्स इतने डेवलप नहीं थे, डिलीवरीज वगैरह हॉस्पिटल में नहीं होती थी, गांव में हर घर में डिलीवरी होती थी,
बच्चा बच्ची जो भी जन्म लेता था उसकी नाड़ जो होती थी हम काट के घर में संभाल के रखते थे दोस्तों। कुछ दिनों के बाद वो सूख भी जाती थी, लेकिन किसी डिब्बे में कहीं पे रखी हुई होती थी। लेकिन मान लो जिस बच्चे की नाड़ है, कोई बच्चा है बीमार हो गया, कहीं से दवाई ली, घुट्टी पिलाई, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी उसे आराम नहीं पड़ रहा है, रो रो कर रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। घर में सब परेशान है कि इसको आराम नहीं पड़ रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत तकलीफ है। ऐसे में दादी माँ को एकदम अचानक याद आती थी और कोई भी एक बहू को बोलती थी कि भाई इसका नाड़ कहाँ है, जरा ढूंढो तो उसका नाड़ ढूंढ के उसको अपना जो मसाला पीसने का जो पत्थर होता था वहां पे घिस के उसको 4-5 बूंदे पिलाते थे दोस्तों। और हमने हमारी आंखों से देखा है वही बच्चा जो पूरे दिन परेशान हो रहा था, सब परेशान थे, रो रहा था, 20-25 मिनट के बाद वही बच्चा खेलने के लिए बाहर निकलता है दोस्तों, घर के बाहर। ये वो स्टेम सेल की ताकत है। ऐसा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या चमत्कार हो गया? रीजन ये है दोस्तों, उसका शरीर जिस तत्व से बना है वो तत्व यानी कि स्टेम सेल, जो नाड़ जो सूखी हुई भले है लेकिन उसी में से उसका शरीर बना हुआ है। और वही तत्व अगर उसके बॉडी में जाएगा तो 101% वो काम करेगा, जहां भी कुछ डैमेज है जो है वो रिपेयर करने का काम करेगा। तो ये स्टेम सेल की ताकत है दोस्तों। फिर यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस आते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जापान गए थे डॉक्टर योकोहामा को मिलने के लिए, जो नोबेल लॉरेट्स है। तो इन्होंने स्टेम सेल थेरापी के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है, तो उनको भी मिलने के लिए गए थे। लेकिन ये जितने भी एडवांस रिसर्च हुए स्टेम सेल थेरापी का जो भी है, ये कारगर तो है, लेकिन एक आम आदमी के लिए इतना उसके पॉकेट के बाहर का है, उसके पहुंच के बाहर का है। क्योंकि आज के ज़माने में ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़ी सेलिब्रिटीज होती है, अदानी अंबानी जैसे रिच पर्सन होते हैं, उनके घर में जो भी बच्चा पैदा होता है उसकी जो नाड़ होती है, उसके जो स्टेम सेल यानी कि वो नाड़, उस नाड़ को काट के लैब में प्रिजर्व करने के लिए रखते हैं दोस्तों। यही स्टेम सेल थेरापी है और कुछ नहीं है। तो लैब में प्रिजर्व करने के लिए रखते हैं, जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं वैसे उसकी नाड़ को वहां पे लैब में प्रिजर्व करने के लिए रखते हैं। और फ्यूचर में अगर उस बच्चे को कोई ड्रेडेड डिसीज हुआ जिसका कहीं पे सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, एट दैट टाइम उसकी जो नाड़ वहां पे लैब में प्रिजर्व करने के लिए रखी है उसमें से कुछ स्टेम सेल निकाल के उसकी बॉडी में इम्प्लांट किए जाते हैं और उसका जो भी ऑर्गन डैमेज हुआ होगा उसको फिर से रिजेन्युएट करने का काम करता है दोस्तों। ये इसकी इतनी बड़ी ताकत है। लेकिन ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। उसका जो नाड़ होता है उसके स्टेम सेल प्रिजर्व करने के पीछे बहुत सारा खर्चा होता है, तो एक आम आदमी के लिए बस की बात नहीं है। और हर एक का जो स्टेम सेल है उसको ही चलता है। तो ऐसे में पूरे मानव जाति के लिए एक वरदान साबित हुआ। डॉक्टर फ्रेड झुली वो जबरदस्त पर्सनैलिटी, वो एक महान शास्त्रज्ञ जिन्होंने प्लांट बेस्ड स्टेम सेल का खोज किया दोस्तों, इसका इन्वेंशन किया। डॉक्टर फ्रेड झुली प्लांट बेस्ड स्टेम सेल में पायोनियर है। तो डॉक्टर फ्रेड झुली ने एप्पल स्टेम सेल है इनका इन्वेंशन किया। मालस डोमेस्टिका उनका ट्रेडमार्क है। ग्रेप सीड जो सोलार विटिस करके है, जो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम डॉक्टर फ्रेड झुली जिनका मिबेल बायोकेमिस्ट्री कंपनी है, इन्होंने ये डेवलप किया। और अक्रॉस द वर्ल्ड ये प्रोडक्ट कितना जबरदस्त सक्सेस हुआ, आज 10-12-15 साल पहले की बात है। और इंडिया में सबसे पहले फाइटो साइंस करके एक कंपनी थी, वो लेके आई थी। और वहां से लेके आज तक ये डॉक्टर फ्रेड झुली के स्टेम सेल, यहां तक हमने अनुभव लिए बहुत सारे केसेस में जहां पे डॉक्टर ने ना बोल दिया कि भाई 10-15 दिन का मेहमान है, खिलाओ पिलाओ, कोई गारंटी नहीं है, 10-15 दिन का ही मेहमान है, लेकिन उसके जीवन की नैया, उसके जीवन की डोरी बहुत मजबूत होगी, नसीब से उसको ये स्टेम सेल मिले। मैं भूतकाल की बातें कर रहा हूँ और वो लोग आज भी एक अच्छी तरह से जिंदगी जी रहे दोस्तों। ये वो स्टेम सेल की ताकत है। तो डॉक्टर फ्रेड झुली के जो भी इन्वेंट किए हुए स्टेम सेल है वो न्यूरो सेल्स को रीजनरेट करने का काम करते हैं, स्किन सेल्स को रीजनरेट करने का काम करते हैं, डाइजेशन सेल्स को रीजनरेट करने का काम करते हैं दोस्तों। और ये जो डॉक्टर फ्रेड झुली के जो स्टेम सेल है वो ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट में तो डाले ही है दोस्तों। मलेशिया से इंपोर्ट करके हमारे ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन मीर साहब ने अपना ये जो प्रिकली पियर का स्टेम सेल डेवलप किया, इसमें ऑलरेडी फ्रेड झुली के स्टेम सेल तो डाले ही है। साथ साथ में डॉक्टर फ्रेड झुली स्टेम सेल के इसमें सबसे पहले प्लांट बेस्ड इन्वेंशन करने वाले पहले साइंटिस्ट है। लेकिन साथ साथ में दुनिया में और एक दूसरे साइंटिस्ट हमारे
गर्व के लिए, गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन मीर साहब, जिन्होंने प्रिकली पेयर स्टेम सेल डेवलप किए दोस्तों, पूरी दुनिया में फर्स्ट टाइम, अक्रॉस द वर्ल्ड फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रिकली पेयर स्टेम सेल डेवलप किए, और जिसका ट्रेडमार्क भी किया एक्टिव स्टेम किट सेल्स के नाम से, और पेटेंट के लिए भी अप्लाई किया है, पेटेंट के लिए भी अप्लाई किया हो, क्योंकि उनका ही इनोवेशन है, उनका ही रिसर्च है, उनका ही इन्वेंशन है। तो इसकी खासियत यह है दोस्तों कि ये रेड ब्लड सेल्स को रीजनरेट करता है, यही वो पॉइंट है। पूरी दुनिया में जितने भी लोग स्टेम सेल बेच रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसके ऊपर वो काम करते हैं। कोई ऑर्गन डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने का काम करता है, उसको रिजनरेट करने का काम करता है, इन शॉर्ट डॉक्टर फ्रेड जूली के स्टेम सेल। तो वो ऑलरेडी हमारे स्टेम सेल में ऑलरेडी डाला ही है, मतलब एक चीज तो हो गई, वो जो बेच रहे हैं वो भी ऑलरेडी हमारे पास है। लेकिन साथ साथ में हमारे सीएमडी साहब ने जो डेवलप किया हुआ है, डॉक्टर अर्जुन मीर साहब ने, प्रिकली पेयर का स्टेम सेल, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ही है, विश्वम आयुर्वेदा के डायरेक्ट सेलर्स के पास ही है, और वो रेड ब्लड सेल्स को रीजनरेट करता है। दुनिया में ऐसा कोई स्टेम सेल नहीं है विश्वम आयुर्वेदा के स्टेम सेल को छोड़ के जो रेड ब्लड सेल्स को रीजनरेट करता है। और इसी का वो नतीजा है हमारे सभी ग्रुप्स में जो मैसेज बार बार वायरल हुआ था, जो लैब का रिपोर्ट वायरल हुआ था, जो हमारे हरिद्वार के एक पेशेंट है जिन्होंने अपने ये प्रिकली पेयर स्टेम सेल लिए, जिनको ब्लड कैंसर है, और विद इन 23 डेज में जो ड्रेस्टिक उनके रिपोर्ट में चेंज आया है, जो रिपोर्ट अपने सभी ग्रुप में सबके साथ शेयर हुआ है दोस्तों, यही वो रीजन है प्रिकली पेयर स्टेम सेल की वो ताकत है दोस्तों। क्योंकि रेड ब्लड सेल्स यानी कि ब्लड के ऊपर काम करता है, बाकी ऑर्गन्स तो रिपेयर करेंगे करेंगे, साथ में ब्लड के ऊपर भी काम करेगा। तो ब्लड कैंसर में इतना जबरदस्त रिजल्ट मिला है, साथ साथ में सिकल सेल एनीमिया वगैरह जो मतलब एकदम चैलेंजिंग डिसीजेस है उसमें भी जबरदस्त रिजल्ट दिए हैं, उसके बारे में भी हम विस्तार में आगे बात करेंगे। डॉक्टर अर्जुन मीर साहब जिन्होंने ये प्रिकली पेयर स्टेम सेल डेवलप किया दुनिया में सबसे पहले। तो प्रिकली पेयर स्टेम सेल एग्जैक्टली है क्या? तो इसका ओपन टिया फिकस इंडिका जो बॉटेनिकल नाम है, और साथ साथ में इसको हम जनरल लैंग्वेज में नागफनी बोलते हैं दोस्तों। ये वो इडिबल फ्रूट आता है, इसका कैक्टस प्लांट है ये, और पूरी भारत के साथ पूरी दुनिया में हर जगह पे ग्रो होता है, और आयुर्वेदा में भी इसके बहुत सारे बेनिफिट बताए गए हैं। और आयुर्वेदा में और एक चीज बताइए दोस्तों, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी होगा और उसको अगर किसी ने बताया कि भाई खून कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, ब्लड कम हो गया, ब्लड की मात्रा कम हो गई, तो फटाक से हर एक आदमी फटाक से बोल देता है कि बीट रूट का जूस पियो, आप अनार का जूस पियो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जनरली फटाक से क्यों बोलते हैं? आयुर्वेदा में क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ है, जो भी खाने की चीज है, जो भी खाने की चीज है, चाहे वो कंदमूल हो या फ्रूट हो, अगर वो लाल कलर की है तो 101% उसका सेवन करके आपकी ब्लड की मात्रा बढ़नी है, बढ़नी है, बढ़नी है, बढ़नी है, बढ़नी है। आपके शरीर में अगर आयरन की मात्रा कम है, अपने आप वो बढ़ेगी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आरबीसी रिजनरेट होगी दोस्तों। और यही जो आज तक का बीट रूट वगैरह, अनार वगैरह की जो आज तक की जो बातें होती थी, उसमें ये जो प्रिकली पेयर है ये उससे भी और एडवांस है और बहुत पावरफुल है। तो इसके ये स्टेम सेल लेने से फटाफट जो भी एनेमिक पेशेंट होता है, सिकल सेल का पेशेंट होता है, उसको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों, जिसके बारे में हम विस्तार में बात कर रहे हैं। तो प्रिकली पेयर स्टेम सेल जो है ये इफेक्टिव है एनीमिया में। आज की तारीख में सिकल सेल एनीमिया बहुत ज़बरदस्त चैलेंजिंग डिसीज़ है गवर्नमेंट के लिए भी, और ख़ास करके हमारे आदिवासी भाई जो हैं, ट्राइबल कम्युनिटी जो है, ट्राइबल बेल्ट में ही होता है, क्योंकि ये हेरिडिटी बेस्ड डिसीज़ है, आनुवंशिक बीमारी इसको आप बोल सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, हमारे जैसे हेल्दी लोग जो होते हैं, इनकी जो भी आरबीसी होती है वो राउंड शेप की होती है, और जो भी सिकल सेल के पेशेंट होते हैं उनकी जो आरबीसी होती है वो चंद्राकार हो जाती है। जब वो वेन्स में से पास होती है तो कहीं ना कहीं अटक जाती है, दूसरी आती है वो भी अटकती है, ऐसे गुच्छा बनता है, और उस आदमी को बहुत पेन भी होता है, एकदम खींच आ जाती है, ऐसे सब बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। उसके शरीर पे हमेशा सूजन रहती है, ब्लड बनता नहीं है, हमेशा थकान ही रहती है, कभी भी उसे स्फूर्तिला नहीं देख सकते, वो मैरिज नहीं कर सकते, और गलती से कर भी लिया, अगर बच्चा अगर आ भी रहा है तो या तो माँ या तो बच्चा, दोनों में से कोई एक बच सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ब्लड कम होता है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव भी हो गई तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम इनके लाइफ में होते हैं, और जो भी जिंदगी 25-30 साल की वो जीते हैं तो पूरी तरह से मतलब वेदनाओं के साथ जीते हैं, जो हम देख नहीं सकते।
तो ऐसे उन लोगों के लिए हमारे डॉक्टर अर्जुन मीर साहब ने ये जो जबरदस्त वरदान रूप प्रिकली पेयर का स्टेम सेल दिया दोस्तों, 100% सिकल सेल पेशेंट को भी हमने दिया और उनको जो ड्रेस्टिक रिजल्ट मिले हैं दोस्तों, मिराक्युलस रिजल्ट मिले हैं। जो सूजन थी, हम जब उसको बॉक्स देते थे तब देखते थे उंगलियों में सूजन है, पैरों में सूजन है, चेहरे के ऊपर भी स्वेलिंग कंप्लीटली दिखाई देती थी। तो वही आदमी को कंटिन्यू सेवन करने के बाद 7-8 दिन में पता चलता है कि सूजन वगैरह सब उसकी कहाँ गायब हो गई पता नहीं चलता। जो उनको हमेशा थकान रहती थी वो स्फूर्ति आना चालू हो गया। तो और 2.5 से 3% इसका एचबी का जो भी लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है। अगर आपने रिपोर्ट किया है और 30 दिन इसका अगर रेगुलर ले लिया तो आपका जो भी हीमोग्लोबिन का लेवल होगा उसमें 2.5 से 3%, 101% इसमें बढ़ गया होगा। इतनी इसकी ताकत है दोस्तों। और इसी वजह से सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, सबके ऊपर ये जबरदस्त काम करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, एंटी वायरल है ये। साथ साथ में इसमें अकाई बेरी, ब्लैक बेरी, ब्लू बेरी, क्रेनबेरी, स्ट्रॉबेरी, गोजी बेरी, सिबकथॉर्न, ऐसे और भी बहुत सारी बेरीज का एक्सट्रैक्ट इसमें डाला हुआ है जो एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन मिनरल्स का जबरदस्त भंडार होती है दोस्तों। तो ये सभी जबरदस्त बेशकीमती खजाना जिसको बोलते हैं शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उसके एक्सट्रैक्ट इसमें डाले हैं दोस्तों। साथ साथ में इसमें एस्टाजेंथिन है जो ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर एजेंट है, प्रिवेंट डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स एंड आल्सो स्टिमुलेट इम्यूनाइजेशन। जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, एंटी कैंसर एजेंट है और डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर हृदय से रिलेटेड जो भी संबंधित जो बीमारी है इससे भी हमें ये प्रिवेंट करता है। न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीज जिसको चेता संस्था से रिलेटेड नर्वस सिस्टम आप बोल सकते हैं या तो ब्रेन से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर से बीमारी है उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। और साथ साथ में इम्यूनाइजेशन को भी स्टिमुलेट करने का काम करता है। और एक अगला इंग्रेडिएंट है कोएंजाइम Q10 जो हमारे सेल डैमेज से हमें प्रोटेक्ट करता है, हार्ट फेल्यूर से प्रोटेक्ट करता है, हाई ब्लड प्रेशर से प्रोटेक्ट करता है, माइग्रेन से प्रोटेक्ट करता है। साथ साथ में इसमें डाला है दोस्तों रेस्वेराट्रॉल। रेस्वेराट्रॉल जो है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त है। रेस्वेराट्रॉल जो क्या करता है, अपनी जो ब्लड वेन्स होती है, ब्लड की वेसल्स होती है, उसको एक्सपांड करने का काम करता है, उसकी इलास्टिसिटी को बरकरार रखने का काम करता है। इलास्टिसिटी अगर हमारी वेन्स की, आर्टरीज की अगर अच्छी होगी तो एक्सपांड होने में भी वो इजीली एक्सपांड हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है आराम से फ्लो हो सकता है, कहीं पे अटकता नहीं है। दूसरा, ब्लड को क्लॉटिंग होने से भी ये बचाता है। और साथ साथ में ब्लड के अंदर में जो वसा होता है जिसको चर्बी हम बोलते हैं उसको भी लेवल में रखने का काम करता है। इस तरह से हार्ट के हेल्थ को लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है रेस्वेराट्रॉल। साथ साथ में ब्रेन हेल्थ के लिए भी ये बहुत सपोर्टिव है। न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स है उसके, ये ब्रेन हेल्थ है। साथ साथ में जो न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर जितने भी होते हैं लाइक अल्जाइमर वगैरह, इससे हमें प्रिवेंट करने का काम करता है। अल्जाइमर यानी कि एग्जैक्टली क्या, हमारा जो चेता संस्था होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली काम नहीं करता है, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से ब्रेन के पास से जो भी सिग्नल्स मिलने हैं वो सिग्नल्स प्रॉपरली आते नहीं है। तो वहाँ से ये सब सिस्टम पूरा कोलैप्स होता है और वहाँ से अल्जाइमर वगैरह जैसे मेमोरी लॉस वगैरह ये सब चीज़ें चालू होती है। नॉर्मली मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ में अल्जाइमर की बीमारी बहुत ज़्यादा है, मोस्टली 55 साल के बाद में वहाँ पे मैक्सिमम लोगों को होती है। तो ये रेस्वेराट्रॉल जो होता है इसका अगर हम सेवन करते हैं तो इससे हम बच सकते हैं दोस्तों। डायबिटीज एंड मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो रेस्वेराट्रॉल कैन इंक्रीज द इंसुलिन सेंसिटिविटी। इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है इसको इंक्रीज करने का काम करता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर जो है उसको लेवल में रखने का, उसको मैनेज करने का आराम से काम होता है। साथ साथ में ग्लूकोज को जो है उसको इम्प्रूव करता है, हेमोस्टेसिस को। साथ साथ में ये पाया गया है कि जो रेस्वेराट्रॉल है कुछ सर्टन कैंसर्स में भी बहुत कारगर है, जो जिसमें ऑलरेडी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। रेस्वेराट्रॉल एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एज ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, इट फाइट्स डैमेज फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल से जो भी डैमेज होता है हमारे शरीर के अंदर में, वो फ्री रेडिकल्स के साथ फाइट करने का काम करता है और हमारे सेल्स को डैमेज होने नहीं देता। तो फ्री रेडिकल्स एग्जैक्टली क्या है, तो बॉडी के अंदर में ऐसे वो एटम्स जो बॉडी के अंदर में घूमते रहते हैं, दैट इज फ्री रेडिकल्स। और वो उनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो जो भी सेल स्ट्रक्चर होता है वो सेल को डैमेज करके सेल में से एक इलेक्ट्रॉन चुराने का काम करता है फ्री रेडिकल। तो उससे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन तो उसने ले लिया, घूम तो बॉडी में ही रहा है तो बॉडी में ही। किसी को भी लॉजिकली ऐसी बात आ सकती है कि भाई अगर
इलेक्ट्रॉन लिया भी तो सेल में से ले लिया, लेकिन वो सेल भी तो बॉडी के अंदर में है। तो अगर फ्री रेडिकल ने ले लिया तो क्या हुआ, वो अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन है तो बॉडी के अंदर में। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन को किसी हेल्दी सेल में से ले लेता है तो इसका मतलब ये हुआ उस हेल्दी सेल के स्ट्रक्चर को डैमेज करके वो उस इलेक्ट्रॉन को लेता है। जैसे ही वो हेल्दी सेल का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन मिसिंग होने की वजह से डैमेज होता है, वहीं से बहुत सारी बीमारियां पनपने का चालू होता है। और सबसे इसका मेन अगर कोई चीज है तो कैंसर। कैंसर अगर कोई चीज की देन है तो फ्री रेडिकल्स की। और भी बहुत सारा अपना डाइट वगैरह से बहुत सारे इश्यूज है जिसकी वजह से भी कैंसर हो रहा है, लेकिन फ्री रेडिकल्स उसके लिए भी कारणीभूत है दोस्तों। साथ साथ में इट आल्सो पजेस एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम इन्फ्लेमेशन। स्किन हेल्थ के लिए भी ये जबरदस्त है। ये अल्ट्रा वायलेट डैमेज से हमें बचाता है दोस्तों, स्किन एजिंग से बचाता है, और स्किन का टेक्सचर और हाइड्रेशन को भी मेंटेन रखने का काम करता है। तो स्किन टेक्सचर जो होता है इसको ग्लो करने का काम रेस्वेट्रॉल करता है दोस्तों, और त्वचा के अंदर जो नमी बनाए रखने का काम भी रेस्वेट्रॉल करता है। रेस्वेट्रॉल के जो सोर्सेस है वो प्लांट में से मिलता है, रेड ग्रेप्स की स्किन में से मिलता है, पीनट, बेरीज और अदर फूड्स में से अपने को मिलता है। यही वो रीजन है स्टेम सेल देने के बाद 12-14 दिन का सेवन करने के बाद बहुत सारे माताएं बहनों के पास से हमें मतलब पता चला कि उनके चेहरे पे एक अच्छी चमक आ गई, ग्लो आ गया। तो यही वो रीजन है हमने इसमें रेस्वेट्रॉल डाला है। साथ साथ में क्लोरेला इसमें जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। आज की तारीख में हमने हमारे शरीर को पूरा कचरा पेटी बना के रखा है। फास्ट फूड के ज़माने में एग्जैक्टली शरीर को जो चाहिए, जो संतुलित आहार की परिभाषा बताई गई है आयुर्वेदा में, उसके हिसाब से कुछ हो नहीं रहा है। हम सिर्फ चटक मटक अपनी जीभ के हिसाब से खाना खा रहे हैं। तो डस्टबिन बना के रखा है। ऐसे जो भी विषाक्त तत्व बॉडी में पड़े रहते हैं वो हमारे ऑर्गन्स को, हमारी एफिशिएंसी, ऑर्गन्स की एफिशिएंसी को डैमेज करने का काम करते हैं। वो विषाक्त तत्वों को निकाल के फेंकने का काम क्लोरेला करता है। इसकी वजह से अगर बॉडी के अंदर में टॉक्सिन्स ही निकल गए तो इम्यून सिस्टम अपने आप बूस्टअप हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने का काम करता है, ब्लड शुगर को इंप्रूव करने का काम करता है। साथ साथ में इसमें ओमेगा 3, 6, 9 है जिसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स है दोस्तों। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत कारगर साबित होता है, सपोर्ट स्किन एंड डाइजेस्टिव हेल्थ, क्योंकि हार्ट के अंदर में धीरे 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 जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल के जो पार्टिकल डिपॉजिट होते जाते आगे जा जाके उसका बहुत बड़ा एक माउंटेन जैसा बन जाता है, और वो आर्टरीज में से जो ब्लड पास होता है वहाँ पे अवरोध खड़े होते हैं, स्पीड ब्रेकर जैसा वो काम करता है। वो ब्लड प्रॉपर वे से पास नहीं हो पाता और वहाँ पे एक प्रेशर एग्जर्ट होता है, और वो प्रेशर एग्जैक्टली जाता है हार्ट के ऊपर और हार्ट अटैक आ गया ऐसा हम बोलते हैं। तो ओमेगा 3, 6, 9 आर्टरीज को, वेन्स को पूरी तरह से क्लीन रखने का काम करता है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देता। बार्ली ग्रास बूस्ट डाइजेशन, डिटॉक्सिफाई द बॉडी, डाइजेशन को बूस्टअप करने का काम करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। इम्प्रूव द स्लीप, नींद को भी, नींद की क्वालिटी को भी ये इम्प्रूव करता है। आज के ज़माने में बहुत सारे लोग हैं लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन नींद का सुख, बहुत सारे लोग नींद के सुख से वंचित है दोस्तों। अगर सोना है तो उनके लिए भी स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है, ऐसी वो स्थिति है। लेकिन यहाँ पे हमने जो हमारा स्टेम सेल है इसमें बार्ली ग्रास डाला हुआ है, जिसकी वजह से उसका सेवन करने से आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपकी नींद की क्वालिटी 100% इंप्रूव होगी दोस्तों। वेट लॉस में सपोर्ट करता है और स्किन एंड बोन्स में स्ट्रेंथ देता है। साथ साथ में हमारा दूसरा प्रोडक्ट है एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल। इसे मैं कलयुग की संजीवनी बोलता हूँ दोस्तों, कलयुग की संजीवनी बूटी बोलता हूँ। ऑफिशियली आज तक जितनी भी कंपनियां हैं सिर्फ तार्किक वे से बात करते हैं, भाई इसमें ये है, वो उस पर काम करता है, उसमें इसका इसमें एडवांटेज है, ये वो ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन हमारा जो बॉक्स है उसके ऊपर ही हमने छाप के दे दिया है एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल, एंटी ट्यूमर एंड एंटी कैंसर। मतलब एंटी ट्यूमर एंटी कैंसर है, मतलब है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी डिप्रेसेंट, स्किन केयर, हेयर, एंटी एजिंग। तो इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल ये प्रोटेक्ट करता है हमें फ्यूचर कैंसर, अल्सर से। फ्यूचर में अगर कैंसर होने वाला होगा, जब किसी का कैंसर डिटेक्ट होता है ना दोस्तों, कैंसर कभी भी सडनली नहीं होता है। कैंसर के जो भी जर्म्स होते हैं 6-7 साल से हमारे शरीर में पनपते रहते हैं, लेकिन कहीं पे भी वो डिटेक्ट नहीं होते, कहीं पे भी उसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। लेकिन एकदम अचानक वो विकराल रूप धारण करता है, कुछ शरीर में हलचल अलग टाइप की होती है, फिर पेशेंट को तकलीफ होने लगती है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर नॉर्मल उसके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उसे अंदाज़ा लग जाता है, फिर बोलता है बायोप्सी करो, और पता चलता है कैंसर डिटेक्ट हुआ। लेकिन वो सडनली आया नहीं है, 6-7 साल से वो बॉडी में पनपता है दोस्तों। तो ऐसा कुछ भी सिचुएशन होगा तो मैं सबको एक ही अनुरोध करना चाहूँगा, अगर हेल्दी रहना है,
फ्यूचर में हम कोई दूरबीन लगा के थोड़ी ना हमारे बॉडी के अंदर में देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ है। तो सिर्फ अगर साल में एक बार भी अगर हम एक्टिव स्टेम किड सेल्स और एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल का सेवन कर लेते हैं दोस्तों, तो ये सभी चीज़ों से हम दूर रह सकते हैं, कैंसर, अल्सर वगैरह ये सभी चीज़ों से। It keeps healthy by providing all nutrients. It helps in cleaning the intestines and flushing out the toxic elements. It helps in making new blood cells. एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल दोस्तों आप हमें प्रोटेक्ट करता है टॉक्सिक इन्फेक्शन से, जॉइंट प्रॉब्लम से, डायबिटीज से, किडनी प्रॉब्लम से, स्किन हेयर प्रॉब्लम से, वेट अंडर कंट्रोल रखता है, वेरिकॉस वेन से हमें बचाता है, डाइजेशन के प्रॉब्लम से बचाता है, सेक्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा उससे भी बचाता है, क्योंकि इसमें शिलाजीत, जिनसेंग और माका रूट का एक्सट्रैक्ट भी इसमें डाला हुआ है। माताएं बहनों को जो पीसीओडी की समस्या है, पॉलीसिस्टिक ओरियन डिसीज जो है, उससे भी ये प्रिवेंट करता है। बहुत सारे केसेस में नॉर्मली कोई गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो नॉर्मली आज के तारीख में ट्रेंड हो गया है कि भाई आपके गर्भाशय में गांठें है, ये है, वो है, इसका ऑपरेट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन मैं सभी माताओं बहनों को एक अनुरोध करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि सिर्फ आप एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल का सेवन कर लो और 1 महीने के बाद आप डॉक्टर के पास जाओ और वो वही बोलेगा कि कहाँ चले गए। इतना ये ज़बरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों। तो पीसीओडी की समस्या में भी ये बहुत कारगर है। अभी हमने प्रमोटर, कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट सब कुछ हमने जान लिया दोस्तों। अभी अगली बात आती है प्लान की, पैसा कैसे आता है। तो दोस्तों प्लान के बारे में बताना चाहूँगा। पूरी दुनिया में ज़बरदस्त, अगर प्लान सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, प्लान इतना ज़बरदस्त डिजाइन किया है दोस्तों, जिस प्लान को लीडर के लिए, एक सामान्य आदमी के लिए, सबके लिए ये ज़बरदस्त है। वो कैसे? तो दोस्तों